ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछली बार हमने सुना ये संसार कुरुक्षेत्र है। हमारे कुसंस्कार कषाय कल्मशों से हमें लड़ना होगा और इसके लिए हमें संसार में अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम साधारण नहीं बल्कि ईश्वर की संतान हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें अपनी महानता पर विश्वास रखना होगा। मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है। इस तथ्य की अज्ञानता ही हमारे पतन पराभव का कारण है। यदि मनुष्य अपनी महानता को पहचान ले तो उसका विकास मार्ग निर्विघ्न हो जाता है। मनुष्य होने का अर्थ है कि हम शक्ति के भंडार हैं। अपने भीतर की विलक्षण क्षमता के प्रति श्रद्धा और अपनी सफलता पर हमारा विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा उतनी ही सफलता के हम अधिकारी होंगे। अगर प्रत्येक परिस्थिति में हम विजय प्राप्त करने का भरोसा न रखें तो हम अपने को मनुष्य कहने के अधिकारी नहीं हैं। हमें सदैव इस प्रकार की आत्मश्रद्धा रहनी चाहिए कि हम महान हैं और हमारे भीतर अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। इस प्रकार के आंतरिक विश्वास से महत्वपूर्ण कार्यों के करने की जितनी हिम्मत प्राप्त होगी उतनी किसी भी दूसरी बात से प्राप्त नहीं हो सकती। जिनमें ऊंचे दर्जे की आत्मश्रद्धा थी वे अपने आरंभ किए कार्यों को पूरा करने के संबंध में अडिग विश्वास रखते थे। ऐसे ही स्त्री पुरुषों ने मानव संस्कृति में चमत्कार करके दिखाए हैं। कितने ही मनुष्य जिस वस्तु के ऊपर अपनी श्रद्धा रखते थे और अन्य लोगों ने जिसे काल्पनिक अथवा तुच्छ बतलाया था उस कार्य को सिद्ध करने में, उस वस्तु को मूर्त रूप देने में अपूर्व सहनशक्ति का परिचय देते हुए निरंतर संलग्न रहे और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जाति को ऐसे साधन प्राप्त करा सके कि जिनसे प्रगति में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई। यदि वे ऐसा न करते तो आज हम कई शताब्दी पुरानी अवस्था में ही पड़े दिखाई देते। प्रत्येक ऊंची सफलता के लिए पहले मजबूत दृढ़ आत्मश्रद्धा का होना अनिवार्य है। इसके बिना सफलता कभी नहीं मिल सकती। भगवान के इस नियमबद्ध और श्रेष्ठ व्यवस्था युक्त जगत में अकस्मात या देव योग के लिए कोई स्थान नहीं है। महान सफलता प्राप्त करनी हो तो महान आत्मश्रद्धा रखनी चाहिए और उसी प्रकार सफलता पूर्वक कार्य करना चाहिए। आपकी शक्ति चाहे जितनी बड़ी हो, आपकी बुद्धि चाहे जितनी विशाल हो, आपकी शिक्षा चाहे जितनी उत्तम हो, तो भी आप अपने कार्य में उतनी ही सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे जितनी आप में आत्मश्रद्धा होगी, जितना आप में खुद पर विश्वास होगा। जो मनुष्य कार्य सिद्धि करने की श्रद्धा रखता है वही कार्य पूरा कर सकता है और जिसमें ऐसा विश्वास नहीं है वो कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। ये एक पक्का और निर्विवाद नियम है। आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं, जो कुछ कहते हैं, उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, स्वप्न देखने वाला कहें तो आप परवाह मत करिए। आप अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा बनाए रखिए। अगर आप आत्मश्रद्धा खो देते हैं, आपका खुद पर से विश्वास उठ जाता है तो आपके व्यक्तित्व को हार माननी पड़ेगी। किसी मनुष्य के कहने से अथवा किसी आपत्ति के आने से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। हो सकता है कुछ समय के लिए आप अपनी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य, अपने यश और अन्य लोगों के सम्मान को खो बैठें, पर जब तक आप अपने ऊपर श्रद्धा कायम रखेंगे तब तक आपके लिए आशा है। यदि आत्मश्रद्धा को कायम रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो जल्दी या देर में संसार आपको अवश्य रास्ता देगा। इस संसार में अधिकांश मनुष्य ज्यादा सफल लोगों को देखकर सोचते हैं हम ऐसे नहीं हो सकते। उनकी तो बात अलग है, हम इस चीज के अधिकारी नहीं हैं। अपने व्यक्तित्व को छोटा समझने अथवा अपने को हीन समझने की ये मनोवृत्ति आपको निर्बल बनाती है। अगर आप एक बौने का ही अभिनय करते रहेंगे तो भीमसेन कभी नहीं बन सकते। प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जिसके आधार पर बौनेपन का विचार करते रहने से
भीमसेन की उत्पत्ति हो सके। जैसा आदर्श होता है वैसी ही प्रतिभा बनती है। जैसा आपके मन में बनने का विचार होगा वैसे ही आप बनेंगे। बहुत से लोगों को आरंभ से ही यही सिखाया जाता है कि संसार की उत्तम वस्तुएं उनके लिए नहीं हैं। इसीलिए उन लोगों के दिमाग में बचपन से ये बात बैठ जाती है कि वे घटिया श्रेणी के हैं। इसका परिणाम ये होता है कि अनेक स्त्री पुरुष जो बड़े बड़े काम करने की शक्ति रखते हैं, छोटे छोटे मामूली कामों में ही अपना जीवन बिता देते हैं। वे अपने व्यक्तित्व से न तो पूरी आशा रखते हैं और न ही उतनी मेहनत करते हैं। हीनता की भावना के फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व शक्तिशाली होते हुए भी दबा हुआ रह जाता है। इसीलिए बच्चों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उनको हमेशा ये बोलना चाहिए कि बेटा आप ये कर सकते हैं, आप में ये करने की सामर्थ्य है। हम लोग अपने महान जन्मसिद्ध अधिकार को पूरी तरह नहीं समझ पाते और हम कितनी उन्नति करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, कितने अंशों में हम अपने स्वामी आप बन सकते हैं, इस बात को भी नहीं जानते। अगर हम लोग चाहें तो अपने भाग्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जो जो कार्य अन्य लोगों के लिए संभव है उनको हम भी कर सकते हैं। हम जैसा बनना चाहें वैसा बन सकते हैं। अगर हम हमेशा यही सोचा करेंगे कि हम दूसरों के समान श्रेष्ठ नहीं हैं, वरन हम निर्बल हैं, सत्वहीन प्राणी हैं, तो हमारा जीवन स्तर वास्तव में घटिया हो जाएगा। हम अनेक बार किसी व्यक्ति के बारे में सुना करते हैं, ये मनुष्य जिस कार्य में अपना हाथ लेता है, जिस वस्तु को स्पर्श करता है, वो सोना बन जाता है। अपने चरित्र बल और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रतिकूल संयोग में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा ही श्रद्धा को उत्पन्न करती है और बल प्रदान करती है। आत्मश्रद्धा संपन्न विजय के विश्वासी व्यक्ति के सकारात्मक विचार उसके चारों ओर के वातावरण में उसी प्रकार के विचारों का सृजन करते हैं। परिणाम ये होता है कि मनुष्य के अपने विचारों से निर्मित वातावरण उसी में श्रद्धा विश्वास को और अधिक सघन बना देते हैं। जो मनुष्य विजय प्राप्त करने वाला होता है वो अपने ऊपर विश्वास रखता है कि जिस काम को उसने हाथ में उठाया है, जिस काम को उसने हाथ में लिया है, उसको पूर्ण करने की शक्ति उसमें है। और ऐसी श्रद्धा वो अन्य लोगों में भी उत्पन्न कर देता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उसे अपने विचार शक्ति का ही नहीं वरन अपने से परिचय रखने वालों की विचार शक्ति का भी सहारा मिलता है। उसके मित्र तथा परिचित व्यक्ति बार बार ये कहकर कि वो सफलता प्राप्त करने में समर्थ है, उसे विजयी बनाने में सहायक होते हैं। उसे जितनी सफलताएं मिलती जाती हैं उसकी गंभीरता, विश्वास, श्रद्धा, शक्ति में वैसे वैसे ही वृद्धि होती जाती है। अपने व्यक्तित्व के विषय में आप स्वयं जो विचार रखते हैं उसी से आपकी शक्तियों का ठीक ठाक पता लग सकता है। अगर आपकी बुद्धि विशाल नहीं है तो आप में साहस कर सकने का गुण नहीं है। यदि दृढ़ आत्मश्रद्धा नहीं है तो आप कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य की स्थिति पहले विचार रूप में होती है। इसलिए हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ विचार करना ही मुख्य और आरंभिक कदम है। विचार मजबूत होना चाहिए। संसार के समस्त महान कार्यों का मूल ऐसी मजबूत इच्छा और कल्पना में रहता है जो निराशा और निरुत्साह की परिस्थितियां आ जाने पर भी टिकी रहती हैं और उसके लिए मनुष्य बलिदान करने को भी तैयार रहता है। इसीलिए कहा गया है, तुम्हारी श्रद्धा के अनुरूप ही तुमको सफलता प्राप्त होगी। हम जीवन में कितना लाभ प्राप्त कर सकेंगे इसका पता हमारी श्रद्धा से ही ठीक ठीक लग सकता है। थोड़ी श्रद्धा वाले मनुष्य को थोड़ा मिलेगा और अधिक श्रद्धा वाले को अधिक मिलेगा। अगर हम स्वावलंबी मनुष्यों की सफलताओं के विषय में जांच करेंगे तो हमें यही विदित होगा कि उन्होंने जब किसी विषय में उद्योग आरंभ किया था तब वे अपने उठाए हुए कदम के विषय में दृढ़ और अचल श्रद्धा रखते थे, विश्वास रखते थे। अपने ध्येय में उनका मन इतनी मजबूती से संलग्न था कि अपने व्यक्तित्व और शक्ति में कम विश्वास रखने वाले मनुष्यों के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वे उनके सम्मुख आईं और हट गईं। बाधाओं ने, संसार ने उनको रास्ता दिया।
उनको जो सफलता प्राप्त हुई उसका कारण यही था कि वे अपनी आशा के संबंध में निरंतर सृजनात्मक और निश्चयात्मक विचार करते रहते थे। हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे यही हमको मानना चाहिए। सिर्फ मानना ही नहीं चाहिए बल्कि इस पर पूर्ण अंतःकरण से विश्वास रखना चाहिए। शिथिल महत्वाकांक्षा और ढीले प्रयत्न से कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। हमारी श्रद्धा में, हमारे निश्चय में, हमारे उद्योग में बल होना चाहिए। आत्मश्रद्धा का अर्थ अहंकार नहीं वरन ज्ञान समझना चाहिए। अपने आरंभ किए हुए काम को पूरा करने की शक्ति हम में मौजूद है, ऐसा प्रतीत होने से ये ज्ञान उत्पन्न होता है। हमारी समस्त उन्नति और संस्कृति इसी आत्मश्रद्धा पर आधारित है। इसके विपरीत जिन मनुष्यों के मन में सदा शंका घुसी रहती है और जो हानि लाभ की गिनती करने में ही लगे रहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं हो सकती। यदि वे कभी कार्य आरंभ भी करते हैं तो डगमगाते हुए चलते हैं। शंका और भय, डरपोकपन और कायरता हमको घटिया और मामूली दशा में रखते हैं। कार्य सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रचंड बल से कार्य आरंभ करना चाहिए और सामने आने वाले विघ्नों को हटाने की शक्ति रखना चाहिए। विघ्न तो आएंगे, मुश्किलें तो आएंगी, पर आपके आत्मविश्वास के सामने वो भी झुक जाएंगी। श्रद्धा ही मनुष्य को अनंत के साथ, ईश्वर के साथ संयुक्त कर देती है। और जब मनुष्य परमात्मा के इतने निकट रहता है कि उसे सदा उसके उपस्थित होने का अनुभव हुआ करता है, तो वह आवश्यकता पड़ने पर असामान्य शक्ति दिखा सकता है। आत्मश्रद्धा से मनुष्य की शक्ति में जितनी वृद्धि होती है उतनी और किसी वस्तु से नहीं होती। आत्मश्रद्धा से एक ही काम जानने वाला सफलता प्राप्त कर लेता है, जबकि उसके बिना 10 काम जानने वाला भी निष्फल सिद्ध होता है। अतः आवश्यक है कि हम मनुष्य होने के कारण, ईश्वर की संतान होने के कारण अपने भीतर की विलक्षण क्षमता के प्रति श्रद्धा रखते हुए जिस कार्य को प्रारंभ करें उसे पूरी शक्ति लगाकर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।